अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार और दानेदार कौरमे की रेसिपी, जो कि एक परफेक्ट रेसिपी है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर के मसाले से आप बना सकते हैं बेहतरीन कौरमा। तो इंग्रेडिएंट्स सारे नोट कर लीजिए। सबसे पहले 4 प्याज को स्लाइसेस में, बारीक स्लाइसेस में कट कर लीजिए। पिसी लाल मिर्च 3 चाय के चम्मच, पिसा हुआ धनिया 2 चाय के चम्मच, नमक हस्बे जायका। साबुत गरम मसाले में लेंगे 1-1 चाय का चम्मच लौंग और काली मिर्च, 6 से 7 हरी इलायची, 3 हम लेंगे दाने बड़ी इलायची के और 2 टुकड़े दालचीनी के। ये हमारी रेसिपी जो है ये है 1.5 किलो गोश्त के लिए। चिकन का गोश्त मैंने धोकर साफ़ कर लिया है अच्छी तरीके से और पानी निकाल लिया है तमाम इसका। आधा किलो यहाँ पर लेंगे दही, ताकि ग्रेवी अच्छी सी बन जाए। लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए तकरीबन 4 खाने के चम्मच। ये तमाम अज्जा आप रेडी करके रख लीजिए। और एक पतीली में गरम करेंगे हम 1 कप ऑयल, उसमें डाल देंगे हम प्याज को बहुत ही ज़बरदस्त सा गोल्डन ब्राउन करना है, जिसकी एक कंप्लीट वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे देती हूँ। दही में मिला लीजिए पिसे हुए मसाले और साथ ही साथ एक ट्रे में हमने पेपर टॉवल भी फैला लिया है, जिस पर हम प्याज ब्राउन करने के बाद फैला देंगे। इस स्टेप को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो कौरमा इंशाल्लाह अच्छा बन जाएगा। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और हमने इसको फैला कर रख लिया है किचन टॉवल के ऊपर। अब हम करेंगे उसी ऑयल में जिसमें हमने प्याज ब्राउन की थी, उसमें डालेंगे हम साबुत गरम मसाले और इनको हमने जस्ट सौते करना है। इसकी खुशबू आने लगे तो आपने इसके अंदर डाल देना है चिकन आप एक साथ सारा नहीं डालेंगे, वरना वो पतीली से चिपक जाता है। इस तरह मैं पहले घुमा लेती हूँ तो आसानी के साथ जो है वो बाकी जो चिकन है वो डालने के बाद चिपकता नहीं है। तो अब आपने क्या करना है कि चिकन को इतना फ्राई करना है कि इसका जो कलर पिंक सा है ये सारा का सारा वाइट हो जाए। फिर इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको फ्राई करना है। अदरक लहसुन का पेस्ट जब भी डालते हैं तो आपने उसको इतना सालन को भूनना होता है कि अदरक लहसुन की जो खुशबू होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और जो अच्छी सी खुशबू होती है ना वो आने लगे मसाले की। अब जनाब बारी है इसमें मसाला मिला हुआ दही ऐड करने की। जब हम दही डाल देंगे तो दही अपना पानी छोड़ता है, जो चिकन है वो इसी पानी में गल जाएगा। साथ ही साथ दही और मसाला ऐड करने के बाद इतना पकाना है कि सारा पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। अब हम लास्ट 2 चीज़ें पीस कर रख लेते हैं। एक तो पिसा हुआ गरम मसाला होगा, वो 1 चाय का चम्मच लेना है आपने। दूसरा ये वाला मसाला जो आपको दिखा रही हूँ, इसमें है जायफल जावित्री, 3 बड़ी इलायची हैं, 2-3 लौंगे हैं और हरी इलायची है। हरी इलायची और बड़ी इलायची के छिलके उतार कर फेंक दीजिए। मसाला पीस कर रख लीजिए। अब हम सालन में ऐड करेंगे वो प्याज जो हमने ब्राउन करके रखी थी, उसको मैंने कूट लिया है मोटा मोटा, या आप जो ड्राई मिल मिलती है मसाला पीसने के लिए उसमें भी इसको मोटा मोटा पीस सकते हैं। फ्राई की हुई प्याज डालने के बाद अच्छे से भूनना है। जो कौरमे की फाइनल शक्ल है वो ऐसा ऐसा सामने आ रही है और बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आ रही है इसकी। पूरे घर में कौरमे की खुशबू फैल चुकी है। अब इसमें इतना पानी ऐड करें जितनी आपने ग्रेवी रखनी है। कुछ लोग जो है वो ज़्यादा ग्रेवी पसंद करते हैं, कुछ बिल्कुल ड्राई कौरमा पसंद करते हैं, तो ये आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है। गोश्त जो है वो ऑलरेडी गल चुका है, हमने बस थोड़ा सा पकाना है इसको। कौरमा जनाब बिल्कुल रेडी हो चुका है। इस पर छिड़क देंगे पिसा हुआ मसाला जो हमने तैयार करके रखा है और केवड़ा डाल देंगे इसमें 2 खाने के चम्मच। 5 मिनट ढक्कन ढक कर रखिए और फिर डिश आउट कर लीजिए। उम्मीद है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड कमेंट कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।